वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। हम इसमें जानेंगे सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और सेल के अंदर और कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? ये टिश्यू से बने हुए होते हैं। अब टिश्यू कैसे बनते हैं? वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। सिंगल सिंगल सेल्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं टिश्यू। सभी ऑर्गेनिजम्स का शेप डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, जो कि शेप जो साइज जो है उसके अकॉर्डिंग ही सेल्स का जो शेप साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। इन्होंने क्या किया था? कॉर्क स्लाइस ली थी। कॉर्क क्या होता है? जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है उसका एक स्लाइस लिया था, जिसको ये माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे थे इसकी। और इन्होंने देखा कि जो कॉर्क स्लाइड है उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कुछ प्रेजेंट्स थे। वो हनीकॉम जैसे अपने लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता जिसको हम बोलते हैं हनीकॉम, वो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है। तो ये जो बॉक्सेस, इसको इन्होंने ये जो बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स थे, ये क्या थे? एक वॉल से सेपरेट थे। अब ये जो वॉल से सेपरेट थे, एक एक जो बॉक्सेस थे, रॉबर्ट हुक ने उन क्या किया, इसको क्या नेम दे दिया? सेल। हर एक कंपार्टमेंट को, हर एक बॉक्स को इन्होंने सेल नेम दे दिया और तब से इसका नाम क्या पड़ गया? सेल। सेल कुछ इस तरीके का दिखता है, आप ये देख सकते हैं। सेल जैसे ब्रिक की वॉल्स इकट्ठा जुड़ी होती है, जो एक वॉल बनाने के लिए हम ब्रिक्स को लगाते हैं, जो हम ईंट लगाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो कुछ इसी तरीके से सेल भी हमको देखने को मिलता है। लेकिन ब्रिक्स में कुछ इंटरनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में आ जाती है वो चीज़। जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब इसको हम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एक सेल प्रेजेंट होते हैं और फिर वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, फिर वो टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं। जो सेल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही, मतलब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत ही ध्यान से स्टडी करना पड़ता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका शेप और साइज़ क्या होता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। इसका सेल का शेप और साइज़ हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होगा। ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो बहुत सारे जो सेल है वो शो करते हैं, शेप शो करते हैं, साइज़ हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। ह्यूमन बॉडी में, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिनका शेप और साइज़ डिफरेंट है। अब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल एक ही सेल से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जिनका फंक्शंस क्या होता है? सभी का फंक्शंस, जो भी सेल होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करता है। जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमोइबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारे क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये एक ही सेल से बने हुए हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसको, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो हम एक सेल से नहीं बने, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसीलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स के शेप की। जो सेल्स है वो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं ब्रांच लाइक होते हैं, जैसे कि ये न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, और नर्व सेल्स भी हम इसको बोलते हैं। ये बड़े से होते हैं, ये क्या, इनका काम क्या होता है? मैसेज ट्रांसफ़र करना। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, सेल जो है, चाहे वो कितना भी छोटा और उसका शेप कैसा हो, हर एक का फंक्शन अलग होता है और वो अपना फंक्शन करता है, अपना काम करता है। अब हम जो सेल है उसकी साइज़ की बात करें तो जो साइज़ होता है सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो अगर हम देखे जाए तो वो माइक्रोन की तरह भी हो सकता है, और अगर हम बड़े बड़े सेल की बात करें तो वो एक कुछ सेंटीमीटर बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल जो सेल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो माइक्रोन होते हैं, जैसे 0.1 to 0.5 माइक्रोन के बीच में उनको मेज़र किया गया है।
और जो बड़े सेल है जैसे कि ऑस्ट्रिच एग का जो सेल हो गया वो 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर, उसको इतना मेज़र किया गया है। अब जो साइज़ होता है सेल का वो बॉडी की साइज़ से रिलेटेड नहीं है। मतलब कि अगर हम एक एलिफेंट की बात करें और एक चूहे की बात करें, तो एक हाथी और चूहे की बात करें, हाथी में भी नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करना मैसेज को, और रैट्स में भी नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका काम क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना। तो किसी भी तरह का कितना भी बड़ा एनिमल हो उसमें भले ही छोटा सा सेल प्रेजेंट हो या छोटा सा एनिमल हो उसमें सेल्स प्रेजेंट होता है, और उसका हर एक का फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम सेल्स के पार्ट की बात करते हैं। सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट जो सेल्स के पार्ट्स हैं, इनको हम डिटेल में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये पोरस होती है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, जो भी सब्सटेंसेस कुछ जैसे कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी ये इस सेल मेम्ब्रेन्स के होकर ही ये पास होकर यहाँ से जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ये यहाँ से बाहर भी जाते हैं और अंदर भी जाते हैं। अब जो सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। ये बहुत थिक होती है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो सेल वॉल होती है प्लांट को टेम्परेचर वगैरह या हाई विंड, बहुत तेज़ हवा आती है, उन सब चीज़ों से ये बचा के रखती है सेल को। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब एक जेली की तरह होता है ये, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म है प्लांट्स में वो एक साइड बड़ा सा होता है और एक साइड बीच में प्रेजेंट होता है बड़ा सा, ये साइड में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो है इसमें, उसकी हम आगे बात करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में बताती हूँ। जो साइटोप्लाज्म है ये जेली लाइक सब्सटेंस है, ये हमने जान लिया, ये बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपारेटस, राइबोसोम्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन इसमें नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में हम इसमें जानेंगे। इसमें सिर्फ आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपारेटस, राइबोसोम्स और भी बहुत कुछ इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। अब मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताती हूँ। ये भी सेल का पार्ट है, स्फेरिकल शेप में होता है और ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा और प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म से और सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट साइटोप्लाज्म से हम बेसिकली बात करते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म से इस तरीके से सेपरेट रहता है। ये भी पोरस मेम्ब्रेन होता है जिसमें क्या है, सब्सटेंस आ जा सकते हैं बाहर से अंदर और अंदर से बाहर। अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स, इसमें क्रोमोसोम्स होता है और वो क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो जीन्स है ये क्या है, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर भी आते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं जीन्स। ये हमारे सेल को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसको हम कंट्रोल सेंटर सेल का भी ये भी बोलते हैं हम इसको। अब ये जो पूरा लिविंग सेल, जो ये सेल है इसके अंदर जितने भी कंटेंट प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें, बैक्टीरिया सेल की न्यूक्लियस की बात करें, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कुछ तरीके से डिफरेंट है। ये कैसे है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से में, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। अब जो बैक्टीरियल सेल है उनमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब अगर हम बात करें एनिमल और प्लांट सेल के,
कंपैरिजन की। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल किस तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको इसके कुछ टेबल में डिफरेंस दिखाती हूँ। मैंने ये टेबल बनाई है, इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल है। एनिमल सेल जो होता है स्मॉलर होता है और उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। और वैक्यूल्स इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, खाना वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी आती है वो स्टोर करते हैं और अपना फंक्शन करते हैं, जो भी इनका और काम होता है। ये जो एनिमल सेल है वो न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं करते हैं। और जो ये एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, दोनों में आपस में जो सब्सटेंस है वो पास हो सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में। अब हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल बड़े होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है प्लांट्स को टेम्परेचर, हाई विंड, इन सब चीज़ों से। न्यूक्लियस जो है वो भी साइड में प्रेजेंट होता है, सेंटर में नहीं होता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स जो है एक ही होता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है वैक्यूल्स, और इसी में बहुत सारे फिर वैक्यूल में साइटोप्लाज्म में ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसी में ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है क्योंकि इसमें खाने वगैरह जो भी है वो जो भी न्यूट्रिएंट है वो सब कुछ सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपका एनिमल सेल में बताया कि ये कम्युनिकेशन करता है एक सेल से दूसरे सेल से, उसमें सब्सटेंसेस वगैरह इजीली पास हो सकते हैं। तो प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है जिससे कि वो एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से सब्सटेंसेस पास हो जाते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते तो इनको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि एक सेल से वो एक जगह पे खाना बनता है फिर वो हर एक जगह पे पास होता है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है ह्यूमन चेक सेल का, जिसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है। हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट हमको दिखेगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा।